क्या 18,500। हाँ, but we will not recommend that. करो वीडियो। 4 लोगों का ग्रुप आरटी, एक होता है ग्रुप आरटी, एक होता है सिंगल आरटी। तो बोलो जय माता दी। हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉ एंड रियल एस स्क्वायर। सो गाइज, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि वैष्णो देवी हम जो गए थे रिसेंटली, उसका ट्रिप का एक्सपेंस क्या है और हम कैसे गए, वो सारी सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग जानना चाहते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, जहां से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो वैष्णो देवी जाने का, जो कि एक बार सबको जाना चाहिए। आई फील यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट डिवाइन फीलिंग। वो माँ का आशीर्वाद लेने सबको जाना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बनाए जहाँ पे हम सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम कैसे गए, फिर वहाँ पे जाके कहाँ से क्या लिया, कितने पैसे गए, कहाँ रहे, एवरीथिंग। इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप देन डू वॉच दिस व्लॉग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टिकट्स। हाँ, लिस्ट हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया ताकि कुछ भी भूल ना जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टिकट जो कि हम लोगों ने बुक किया, पहले गुवाहाटी से मम्मी लोग आए तो उन लोगों का टिकट था 11,000 ईच, क्योंकि जम्मू तक टिकट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आप लोग दिल्ली तक फ्लाइट में आके फिर दिल्ली से आप लोग बस में भी जा सकते हो, बट वी प्रेफर्ड कि एक बार डायरेक्टली जाए, क्योंकि वहाँ पे चलना है, बहुत मेहनत होगा, कष्ट होगा। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग डायरेक्टली फ्लाइट में जाए। हमारा 8,000 अराउंड लिया था। हाँ, मतलब यहाँ से दिल्ली तक हमारा 8,000, फिर वहां से 6,000 अराउंड था। हमारा भी सेम ही हुआ, ऑलमोस्ट 11,000 में हमारा भी टिकट हो गया। हमने फ्लाइट लेके हम लोगों ने सिम निकाला पहले। हाँ, प्रीपेड नहीं चलते, पोस्टपेड चलता है। तो अगर आप लोगों का सिम पोस्टपेड है देन चलेगा। हालांकि आजकल किसी का पोस्टपेड सिम नहीं होता है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे सिम में निकाल लिया एक नया सिम, जिसका शायद अराउंड 500। आप लोग जाने से पहले पोस्टपेड कर सकते हो अगर आप लोगों को वही सिम यूज करना है तो, विच इज आई थिंक कन्वीनियंट, क्योंकि आपको फोन आते रहते हैं अपने नंबर पे, बहुत सारी चीजें आती है। उसके बाद सिम लेने के बाद हमने एक प्रीपेड टैक्सी बुक की वहीं पे एयरपोर्ट से ही 300 समथिंग में हमें पड़ा था। फिर हमने वो बड़ी गाड़ी मिली थी हमें, क्या इनोवा। कटरा में ऑलरेडी हमारा होटल बुक था, जो कि हम लोगों ने बुक किया था पहले। होटल का नाम था ट्राइडेंट, क्योंकि मेरा ऐसा था कि ट्राइडेंट में जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, एक अच्छे होटल में रहते, क्योंकि देखते हमें इतना दूर जा रहा है वैष्णो देवी पे। तो मुझे लगा कि मैंने बुक किया 14-15 मैंने सोचा कि 2 दिन का शायद मैंने बुक कर लिया। 2 दिन का 2 रूम का 10,000 इज वेरी चीप। तो आई फेल इतने में तो 3 या 4 स्टार होटल इज वेरी नाइस। तो मैंने बुक कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि 14 और 15 जो डे मैंने डेट सिलेक्ट किया, वो एक नाइट का किया मैंने एक रात का 10,000 दिया 2 रूम का, जो कि 5,000 ईच का था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक्सटेंड किया, हालांकि ऑफलाइन उन्होंने 8,000 में कर दिया 2 रूम का। तो होटल का वो सीन था। होटल में हम लोगों ने कहा, होटल में हमारा गया 18,000 कटरा में। उसके बाद क्योंकि हेलीकॉप्टर का फ्रॉड हम लोगों ने आपको बोल ही दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल में वो वीडियो है, यहाँ पे भी आ जाएगा, वो जाके देखो हमारे साथ कैसे फ्रॉड हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली फ्रॉड हुआ। और अभी भी वो जो नंबर है अभी भी वो एक्टिव है व्हाट्सएप पे। हम लोगों ने FIR भी फाइल किया, साइबर क्राइम में इन्फॉर्म किया, पता नहीं क्यों अभी तक नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर क्योंकि हो गया था फ्रॉड, उसके वजह से हमने सोचा कि हम चल के जाएंगे या फिर घोड़े पे जाएंगे। वैसे कुछ तो हमने प्लान किया था कि कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके चले जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद होटल वालों ने बोला कि अभी सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है, आप लोगों को हेलीकॉप्टर मिल जाएगी अगर आप लोग सुबह 4 बजे उठ के जाओगे लाइन के लिए। तो व्लॉग्स में जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने, सुबह 4 बजे कि 3 बजे गए थे? 3 बजे सौरभ गया था लाइन के लाइन में खड़े होने के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें मिल गई, पर हमें बहुत जल्दी टिकट मिल गई। हम सोच रहे थे कि अगर 11-12 बजे की हमें टिकट मिल जाती तो आराम से हमारा आरती वारती सब बहुत अच्छे से एक ही बार में हो जाता। पर क्योंकि हमें 7 बजे हमें पहुंचना था हेलीपैड पे,
जो हमारे होटल से ही गाड़ी दे दी थी कॉम्प्लीमेंट्री, उसी से हम चले गए थे हेलीपैड। फिर 7 बजे की, पर हमें 8:45 का उन लोगों ने बोर्डिंग टाइम दिया था। 8:45 9 बजे अराउंड हमने बोर्डिंग की और हम पहुंच गए थे मंदिर 10 बजे। मतलब हेलीकॉप्टर से उतर के आपको 2 किलोमीटर चलना है, जो कि बहुत ईजी है, सीधा सा रास्ता है, आप आराम से चल के जा सकते अगर आप लोग चल के जाओगे फिर भी आप लोगों को उतना ही टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे नहीं, 4-5 घंटे लगेंगे। और हेलीकॉप्टर बुक करके फिर हेलीपैड जाओ, फिर वहां से हेलीकॉप्टर लो, फिर पहुंचो, सेम ही टाइम लगेंगे। अगर आपको अगर आप जा सकते हो देन यू कैन गो। टाइम तो वैसे ही उतना ही लगेंगे। तो हालांकि मुझे वो फील हुआ कि आप लोग चल के भी जा सकते हो, क्योंकि टाइम उतना ही लगता है। 3 बजे से आप वेट कर रहे हो, फिर आपको टिकट मिल रहा है, फिर वहां से। पर अगर आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करो तो इट्स वेरी इजी। पर ऑनलाइन नहीं मिलता है, जैसे हमें मिल जाता है। हमें नहीं मिला, वो लक में नहीं था। हाँ, लक नहीं था इसलिए नहीं मिला। अदरवाइज लिपिका वो लोग तो इन लोगों को इतने आराम से मिल गया था। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ही बुक करते हैं। सो अगर आप लोग थोड़ा पहले प्लान करोगे, ऑनलाइन देखोगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो वही फिर हम पहुंच गए हेलीकॉप्टर से। फिर 2 किलोमीटर आराम से चल के गए, हमको फील भी नहीं हुआ 2 किलोमीटर में क्या ही फील होगा वैसे तो। पर तो पहुंच गए हम लोग 10 बजे। तो उसके बाद क्या करेंगे, बहुत टाइम था हमारे पास, तो हम लोग नॉर्मल लाइन में चले गए। हालांकि हम लोगों ने बुक किया था आरटी, जो कि ऑनलाइन आप श्रीन बोर्ड से बुक कर सकते हो। हेलीकॉप्टर नहीं हुआ, एटलीस्ट आरटी तो बुक कर ले। तो आरटी हम लोगों ने बुक किया, जो कि 4 लोगों का था। 4 लोगों का ग्रुप आरटी, एक होता है ग्रुप आरटी, एक होता है सिंगल आरटी। तो जैसे कि हम लोग 5 लोग थे, तो मैंने एक ग्रुप आरटी किया जिसपे था अमाउंट 5000, और एक सिंगल आरती किया मैंने जिसका था 2000। और आरती का क्योंकि हमारा क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था, अगर नॉर्मल लाइन में दर्शन करने के लिए नहीं भी लगोगे देन इट्स फाइन, बिकॉज आरती करने के बाद आपको मतलब अच्छे से दर्शन करा के लेके आते हैं प्रॉपर। तो आज मैं तो बोलूंगी कि यू मस्ट एक्सपीरियंस द आरती। इट्स सो डिवाइन कि मतलब आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। यू विल फील सो प्योर। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आरती आप करे ही करे। सुबह 6 बजे की होती है और शाम की 6 बजे की आरती होती है। तो वहां पे दर्शन करने के बाद ऊपर काल भैरव बाबा के मंदिर है, वहां पे भी जाना पड़ता है। तो वहां पे हम गए रोपवे से। रोपवे इज वेरी इजी, 10 मिनट में आप पहुंच जाते हो। रोपवे के लिए हमारे 1 पर्सन का टिकट था 100 रुपए। 100 रुपीज में हम आने जाने का बोथ हो गया था। फिर आने के बाद हमें, क्योंकि हमने आरती ली थी, तो हमें एक ऐसे बेड भी मिले थे, डॉर्मेट्री जैसे होता है ना कि एक ही रूम में बहुत सारे बेड्स होते हैं। आप स्टे, आरती लेट होता है रात या सुबह, तो आप लोगों को स्टे करना ही पड़ता है। हाँ। लेकिन हम लोगों ने स्टे नहीं किया, हम लोग आगे घोड़े से रिटर्न। हेलीकॉप्टर शाम बंद हो जाते हैं शाम को। वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, आई कांट टेल यू। ऊपर चढ़ने के टाइम घोड़ा इज रियली नाइस, बट जब घोड़ा नीचे आता है ना देन यू कैन नॉट बेयर। 1 हफ्ते तक जो दुखा है ना, बता नहीं सकती क्या क्या दुखा है, बहुत बुरा दुखा है। बेटर आप लोग वॉक करके आ जाओ, इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ। पर वॉक में भी जब मैं आ रही थी घोड़े में, आई फेल्ट लाइक जो चल के जाते ऊपर, हैट्स ऑफ टू देम, इट्स रियली फार एंड बहुत ऐसे थोड़ा ऊपर टाइप। लेकिन आप जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इतना भी ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाने के लिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, मतलब शॉप, दुकान, ड्रेस करने के लिए, जाने के लिए लोग मिलते रहेंगे। तो ऐसे बातें करके आराम से आप लोग जा सकते हो। सो हमने आप लोगों को बता दिया हेलीकॉप्टर का, हॉर्स का, घोड़े का लेते हैं 1250। 1250 इज वेरी लेस। आप लोग बार्गेनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है जितनी मेहनत है उसमें 1250 बहुत ही कम है उसके हिसाब से। 3-4 हजार भी अगर लेंगे तो शायद लोग दे देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। और फिर हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी बीच में कि आप लोग अपने पर्स में कुछ भी मत लेके जाइएगा। ओनली फोन बोल रही हूँ, क्या अलाउड है, सिर्फ पैसे अलाउड है। हाँ, मैं ये बोल रही थी, सिर्फ अगर आप कैश लेके जा रहे हो तो ओनली कैश इज अलाउड। ना लिपस्टिक लेके जा सकते हो, ना लिप ग्लॉस, ना ब्लश, ना फोन, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। अगर आप लोगों ने आरती बुक किया तो आप लोगों के लिए एक वीआईपी लॉकर सेशन होगा। हाँ। सेक्शन जो कि आप वहाँ पे रख सकते हो। हाँ। लेकिन हम लोग जैसे कि नॉर्मल लाइन में भी गए थे, तो हमें नॉर्मल लाइन का भी पता है। आप लोगों को वहाँ पे लॉकर्स मिलेंगे जो कि फ्री वाले लॉकर्स है, लेकिन आपको चाबी नहीं मिलेंगे। वो लाइन में लगने से पहले ना एक ऐसा वो टाइप का है, क्या बोलते, एक हॉल टाइप है। हाँ। जहाँ साइड में एक रेस्टोरेंट है खाने के लिए, आप वहाँ पे खा सकते हो। वहां पे हमने शूज रख दिए। शूज आपके सेफ होते हैं, कोई नहीं लेके जाएगा उनको।
हम इसलिए phones. शूज पहन के गए थे क्योंकि बहुत ठंड थी। अगर आप बिना शूज के चलोगे तो पैर काम करना बंद हो Socks पहन के जाएगा। जाना अच्छा हाँ, है। पर हमने शूज लाइन में खोल दिए थे, उससे पहले तक हम शूज हमने पहन के रखे थे। पर मेरा एक ग्लॉस रख लिया, फिर मिंट रख लिया, पॉम्पे का चार्जर भी मांग लिया था, पर उसने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो चार्जर दे दिया। तो आप सिर्फ वो कैश लोग लेके आपको जाना। बोलेंगे कि हाँ आने के टाइम ले लेना, लेकिन हाँ। नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको। रूट ही अलग हो जाता है, जहाँ हाँ। से आप निकलते हो ना वो रूट ही अलग हो जाता है, तो वो चीज लाने के लिए आपको दोबारा उस लाइन से जाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हो गया, फिर हम आ गए होटल, कटरा पहुंच गए। हम होटल आ गए ट्राइडेंट रात के 10-11 बजे, जब बहुत टायर्ड थे हम। हमने जल्दी से खा लिया, खाना वाना खा के होटल में ही ऑर्डर कर लिया, खा के हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे क्योंकि हमारा था फ्लाइट, तो हम लोग फिर से गए और 2500 रुपये दे के एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट से हमारा फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर हमारा फ्लाइट का इतना ज़्यादा नहीं था, 2000 अराउंड था सभी लोगों का। तो पहले तो मैंने पूछा था कि गाड़ी में जाए हम लोग, प्लान ये था कि गाड़ी में जाएंगे हम लोग, लेकिन गाड़ी का उन्होंने बोला कि 13,000 लेंगे, मैक्स टू मैक्स 10,000 करेंगे वो। तो मैंने लास्ट में सोचा कि गाड़ी में जाएंगे वो भी थकान वगैरह होगा, इससे अच्छा डायरेक्टली हम लोग फ्लाइट में ही चले जाएंगे। फ्लाइट में 2,000 हो रहा है, मतलब 5 लोगों का 10,000, तो इट्स बेटर टू गोइंग फ्लाइट। एयरपोर्ट पे उतर के हमने एक गाड़ी ऑलरेडी बुक की थी, मतलब एक नंबर दिया मिला था हमें, वो जो पहले हम लोग, नहीं ये दोस्त वाला नहीं था, मेरे दोस्त का जो पहचान का ड्राइवर था उसने ज्यादा मांग लिया मुझसे, क्योंकि ज्यादा रेफरेंस हो गया। तो मैंने क्या किया, एयरपोर्ट से जो हम लोग जम्मू से कटरा आए थे, जो ड्राइवर था उनको मैंने पूछा कि आपका कोई पहचान का है, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। तो उस ड्राइवर को भी मैंने पूछा, उस ड्राइवर को भी मैंने पूछा, ऐसे 3-4 ड्राइवर को पूछ के जो सबसे सस्ता था उसको कंपेयर करके इनका थोड़ा हमें कम लगा। और पूरे ट्रिप में, हमारे कश्मीर के पूरे ट्रिप में वो हमारे साथी थे। उनका नाम क्या था? इकबाल। He was इकबाल। मैंने बोला इकबाल खान, नहीं इकबाल कुछ तो था। इकबाल जी काफी अच्छे हैं। तो उन्होंने हमारा एयरपोर्ट से होटल छोड़ने तक हमारा लिया 1000। पर हमने क्या किया, एक्चुअली जब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था, और मेरे पास एक ही दिन था वहाँ पे कश्मीर में स्पेंड करने को, बिकॉज मेरा शूट था तो मुझे वापस आना था। हाँ। तो मैंने सोचा कि जब हम जा ही रहे होटल, तो होटल के पास ही हमारा डल लेक था। हमने सोचा कि एयरपोर्ट से सीधा हम डल लेक चले जाते, फिर हम होटल जाएंगे, क्योंकि होटल पहुंचने के बाद वापस आना पूरा अंधेरा हो जाएगा और आएंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत टायर्ड थे। तो सीधा वो हमें डल लेक लेके गए। डल लेक में शिकारा था, हमने सोचा कि चलो शिकारे में बैठ जाते हैं, एक बार घूमते हैं पूरा जो फ्लोटिंग मार्केट उसमें मजा आया, लेकिन उसमें मौसम भी सही था। अगर उस दिन नहीं जाते तो हम लोग शायद जा नहीं पाते। आई सो विश कि थोड़ा पहले, अगर 1 घंटा पहले भी हम पहुंच जाते ना, तो हमें इतना सुंदर सनसेट दिखता ना, लाइक मजा ही आ जाता। हाँ। तो फिर हम शिकारा में बैठ गए। शिकारा में हमारा लिया 1500। 5 पीपल हम एक ही शिकारा में बैठे। फिर उसके बाद फ्लोटिंग मार्केट में, वो उसके बीच में ही आपके बहुत सारे सामान बेचने के लिए आ जाते, वो सब आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा, वो आप देख लेना कैसे हमने बार्गेनिंग की है, क्या क्या हमने लिया है फ्लोटिंग मार्केट से। तो फ्लोटिंग मार्केट में पूरा एक चक्कर राउंड घुमाने के बाद हम उतर गए। फिर हम चले गए अपने होटल एयरबीएनबी, जिसका प्राइस था कितना, 4 नाइट्स का। 4 नाइट्स का हम लोगों ने बुक किया 18,500। हाँ, बट वी विल नॉट रेकमेंड दैट आप लोगों को उस एयरबीएनबी का। सबसे पहले तो बहुत अंदर है वो एयरबीएनबी। हमें ढूंढते ढूंढते, मतलब हमें ऐसा लगा कि गलत रास्ते तो नहीं आ गए, और पूरा उस वक्त जब हम ढूंढते थे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा अंधेरा था सारा रोड। तो हमें पहले मोमेंट में तो हम लोगों ने सोचा कि, मेरे पापा ने बोला था इसको कैंसिल करते हैं, होटल में जाते हैं, क्योंकि बहुत अंदर है, कैसे ढूंढेंगे। उस टाइम लाइट करंट भी नहीं था, लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है, तो सडनली देयर वाज अ डाउट। लेकिन बाद में ओके, मतलब खुद को डर लग रहा था ऐसे उतर के जाने में ना। पर फिर हम गए, मिला फाइनली। मिलने के बाद, पर फिर भी मतलब जो वहाँ की केयर टेकर थी सोनिया, पहले दिन तो शी वाज वेरी स्वीट एंड ऑल। फिर उसके बाद वो अपने मतलब अगर कोई जोमेटो वाला, हम क्योंकि खाना अब कहाँ जाके वहाँ पे खाना बनाएंगे, ऑर्डर करेंगे, मतलब थिंग इज दैट अगर हम लोग कहीं पे एयरबीएनबी बुक करें, गुवाहाटी में हो या फिर गोवा में हो या फिर थाईलैंड में हो, दुबई में हो, हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि केयर टेकर होते हैं वहाँ पे कि कॉल करो,
भाई हमें ये सामान चाहिए, एटलीस्ट आलू कहाँ मिलता है, हाँ। फिर प्याज कहाँ मिलता है, एटलीस्ट लेट अस नो, हाँ। आप लेके आओ, हम एंड लोग मोस्टली बनाएंगे। क्या होता है एयरबीएनबी में ना मेल होते हैं मोस्टली, तो हाँ। वो लड़के ना एकदम से जाके लेके आते। तो अब सोनिया जी का पता नहीं, दे आर मे बी अ कपल, तो उनका ये था कि अब वो भी था कि एयरबीएनबी जब हम एक होटल में जाते हैं तो आपके बैग्स भी कैरी करने के लिए लोग होते हैं। अब हम नहीं बोल रहे कि हम कैरी नहीं कर पाते, हम कैरी कर पाते, पर वहां पे लिफ्ट नहीं थी और स्टेयर से इतने भारी भारी ट्रॉली उठा के लेके जाना इज नॉट इजी। मतलब हाँ। चलो ये लोग तो लेके जाएंगे, पर हमारे भी बहुत सारे 5-5 ट्रॉलीज हम बार बार ऐसे उठा के लेके जाना। तो वहां पे वो तो सबसे पहले तो लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट चलो वो भी इग्नोर किया। उसके बाद एक जो उन्होंने बुखारी दिया, वो बुखारी ओनली जब इमरजेंसी होती है तभी जलाएंगे, अदरवाइज वो लोग बुखारी। फिर इसका जो रूम था उसमें तो वो भी नहीं था ना, हीटर भी नहीं था। फिर बाद में हमने हीटर मंगाया एंड देन मतलब मैं ओवरऑल जो हमें एक्सपीरियंस मिला, इट्स नाइस, इट्स ओके टू स्टे, बट प्रॉब्लम क्या है कि केयरटेकर नहीं होते वहाँ पे तो। हाँ, और केयरटेकर होते हैं, शी इज द केयरटेकर, केयरटेकर है, लेकिन आप केयरटेकर से कुछ काम नहीं करा सकते, शी इज जस्ट देयर। काम तो बहुत दूर की बात है। हमने ऑर्डर किया था खाना और जोमेटो वाला बाहर, बारिश हो रही थी और जोमेटो वाला वहां पे बाहर रुका हुआ था, उसने दरवाजे तक नहीं खोला। मैंने ये बोला जोमेटो वाले को कि आप आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग हैं, यहाँ पे देके जाओ ना, तो दैट विल बी इजी, क्योंकि उस दिन तबीयत मेरा खराब था। तो उन्होंने आने नहीं दिया, उन्होंने ये बोला जोमेटो वाले को, मैंने उनके फोन पे सुना है कि उनको बोलो ना बाहर नीचे आके लेके जाने के लिए। तो द सिचुएशन वाज दैट कि बहुत ज्यादा वहाँ पे बारिश हो रही थी उस टाइम, तो मैंने मतलब हम इतने सारे एयरबीएनबीज में रुके, हम थाईलैंड भी गए, एटलीस्ट उसको आने दो ना, आके सामान तो लेके जाने के लिए। हम थाईलैंड भी गए, हम वहां पे भी एयरबीएनबीज में रहे थे, गोवा में भी एयरबीएनबी में रहे थे, हर कहीं हमको अच्छा ही लगा एक्सेप्ट दिस। एनीवे, तो एयरबीएनबी में कितना गए, 18,000 अराउंड। एयरबीएनबी 4 नाइट्स का था। इससे अच्छा आप लोग होटल ले सकते हो, विच वी विल रिकमेंड। बेस्ट है, क्योंकि कश्मीर में आपको चाहिए कि गर्म पानी लेके आओ कोई, या हीटर ऑन कर दो, ये प्रॉब्लम है, तो बेटर आप किसी की। और वो हीटर भी इतना स्लो था कि आपको उसको हाफ एन आवर पहले ऑन करना पड़ेगा, तभी पानी गर्म होगा, फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा आप लोग होटल ले लो जहाँ पे ऑलरेडी ये सारी सुविधाएं है और आप लोग आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर पाओ। ओके, तो नेक्स्ट डे फिर हम चले गए गुलमार्ग। उसके दूसरे दिन हम चले गए गुलमार्ग जाने में जो हमारा कार का उन्होंने फेयर लिया इकबाल जी ने, वो 2200। गुलमार्ग गाड़ी का नहीं, 3200। हालांकि मेरे दोस्त ने जो रिकमेंड किया था ड्राइवर, उसमें उन्होंने मुझे बोला 4500। तो इन्होंने थोड़ा कम में कर दिया। और हम गुलमार्ग जब गए वहां पे हमें शूज रेंट पे लेने होते हैं, आप लोग जैकेट भी ले सकते हो, पर जैकेट की हमें कोई जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी हम बहुत कुछ पहन के गए थे, तो हमने शूज ले लिए रेंट पे। शूज 200 रुपए 150 तक लास्ट आप लोग आ सकते हो बार्गेनिंग में। अगर आप बहुत ही ज्यादा कर सकते हो बार्गेनिंग, देन इट्स 150 आप कन्विंस कर पाओ तो। फिर उसके बाद हमने एक गाइड लिया था जो कि इकबाल जी ने ही रेकमेंड किया था। इट्स नाइस टू टेक गाइड वहां पे, क्योंकि नहीं तो बहुत वहाँ पे है, लोग लूट सकते हैं आप लोग। गाइड आपको बहुत गाइड इज नॉट कि आप लोग को ये दिखाएंगे ये चीज क्या है, ये चीज गाइड ये है वो कि मतलब सही प्राइस में आप सारे चीज करा देंगे। क्योंकि हम लोग स्कीइंग करने के लिए गए थे, स्कीइंग का उन्होंने बोला था 2500 विद गाइड। जब हम लोग गाइड लेके गए तो गाइड ने बोला मतलब स्कीइंग वाले सिखा भी लेंगे, साथ में रहेंगे, मतलब साथ में रहेंगे, आपको अकेले नहीं छोड़ देंगे। तो बाद में वो गाइड को हम लोगों ने बोला कि आप थोड़ा सा ये कर लो, फिर उन्होंने बात करके 1500 में हमारा सिखाने का भी हो गया, विद गाइड स्कीइंग भी हम लोगों ने कर लिया। तो ऐसे हम लोग के बहुत बचत हो जाएगी। तो गाइड का हमें 1000 बोला था, पर हमने 1200 दिया ऐसे, क्योंकि वो पूरा दिन ही हमारे साथ थे। और बाकी स्कीइंग में हमारा लिया था 1500, जैसे कि बोला, विद गाइड 1500। और फिर बाकी हमने किया था एटीपी राइड, जो कि फिक्स प्राइस है उसका 2000 रुपीज, जो हमने चलाया था, मजा आया था एटीपी राइड। वो आप करना, अमेजिंग। एटीपी राइड में आपको गुलमार्ग का जो 16 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के आसपास जो पूरा गुलमार्ग है, वो आपको घुमाएंगे उस बाइक में। तो 16 किलोमीटर आप ऐसे घूम के आना, पूरा गुलमार्ग आपको दिख जाएगा। हाँ, और बहुत मजा आया। और पाकिस्तान का वो पहाड़ भी दिख जाता है, आधा चलने के बाद आपको वो दे देते कि चलाओ करके। तो मजा आ जाता है फिर आपको। और मुझे तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं चला पाऊंगी। मैंने इसको भी बिठाया, वो गाइड को भी बिठाया, मैंने व्लॉग भी बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस पे। और हम लोगों ने वो मिस किया मंडोला ने की राइड, मंडोला राइड हमने मिस किया, क्योंकि हमने पहले उसकी बुकिंग नहीं की थी। तो बुक कर लेना, दैट इज द बेस्ट। हमने फेज 1 किया, आप लोग फेज 2 तक भी जा सकते हो। फेज 1 फेज 2 वहाँ पे कर लेना, ऑनलाइन करना है, क्योंकि ऑफलाइन नहीं मिलता है, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। गुलमार्ग
मंडोला राइड बुकिंग। तो मंडोला इज रोप वे जो आपको लेके जाते हैं हाईएस्ट रोप पे, बहुत ऊपर, और वहां पे तक। जाके आपको बाहर घूमने देते हैं, हाँ। मतलब वाव। तो वो आप अगर आप लोग पहले प्लान घूमने करो, नहीं देते हैं, उतार देते वहां पे हैं, वो अरे, हेलीकॉप्टर में देते हैं ना। अच्छा हेलीकॉप्टर में, हाँ। ओके हेलीकॉप्टर भी है। आजकल हेलीकॉप्टर का सर्विस भी आ गया है, आप लोग बुक कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत पैसे, तो उसको नहीं ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप वो ऑनलाइन आप देख सकते हो। एक ही हेलीकॉप्टर, अभी हेलीकॉप्टर का सर्विस आ गया, वो बहुत पूरे टॉप तक आपको लेके जाएंगे, वहां पे आपको छोड़ देंगे, आप फिर आप फोटोज वोटोज खिंचवा सकते वगैरह, हो, फिर जो हेलीकॉप्टर भी से आ करना जाना। हो। तो वो आई एम श्योर वो बहुत मजेदार होगा, उसमें जाएंगे तो, हाँ जाएंगे। तो मंडोला वाला हमारा हुआ नहीं, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे बुक करने की कोशिश की, सौरभ ने उससे पहले दिमाग नहीं लगाया, और ऐसे ट्रिप में मैं बहुत चिल रहती हूँ, मैं दिमाग ही नहीं दिमाग लगाया था मैंने सोचा कि बहुत फंबल मारे इस बहुत ट्रिप में। बहुत खाली है, बहुत खाली खाली था, तो मैंने क्या बाकी का देख लेते, इसका तो कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मुंबई, क्योंकि मेरा शूट था। फिर ये और लोग गए थे फिर- पहलगाम। फिर उसके बाद हम लोग चले गए पहलगाम, क्योंकि पूरा घूमना है अभी, तो पहलगाम चले गए। पहलगाम जाने के टाइम मौसम बहुत ही ख़राब था, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो उस दिन हमें मिला एक्चुअल स्नोफॉल, और जो ठंड है इसको तो कुछ भी नहीं मिला, हमें फील हुआ वो ठंड है। गुलमार्ग में मैंने तो पोस्ट कर दिया टी शर्ट खोल के अच्छे से, बॉडी वॉडी दिखा के, लेकिन पहलगाम में हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोगों ने मैंने तो डिसाइड ये किया था कि मुझे जाना नहीं है ऊपर तक, जो मिनी स्विट्जरलैंड है वहाँ पे। he is a snow and winter lover, mountain lover. मैंने डिसाइड किया, मैंने मम्मी को बोला मुझे मिनी स्विट्जरलैंड या कुछ भी नहीं देखना है अभी, हो गया पहलगाम, चलो अभी होटल। लेकिन पापा को जाने का मन था, पापा ने बोला नहीं चलते। फिर घोड़ा बुक किया हम लोगों ने, जो जिसका था अराउंड 2500। तो पहलगाम जाने का हमारा लिया था गाड़ी में 4200 रुपीज़। तो लास्ट डे में मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं था, लेकिन मम्मी को करने जाना था। शॉपिंग तो हम लोग चले गए शॉपिंग में, हालांकि हम लोगों को उबर मिल गया उस दिन बहुत ढूंढने के बाद 400-500 में, तो उबर में हम लोग चले गए शॉपिंग करने। फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर जल्दी से वहाँ से आ भी गए होटल। और लास्ट डे हम लोग चले गए एयरपोर्ट, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल हो गया था, तो हमारा फ्लाइट भी कैंसिल हो चुका था, और इसीलिए हम लोग एयरपोर्ट के पास हमें एक होटल मिल गया, जिसका था अराउंड 5000 रुपीज़ रूम का। लेकिन वो सही था, क्योंकि उसमें एसी था, जिसको हम लोगों ने टेम्परेचर कम करके रख दिया था 30 में, और रूम काफ़ी गर्म हो चुका था उस टाइम, एंड ऐसे ख़त्म हो गया। हाँ। trip। तो फिर वो लोग आ गए। तो कश्मीर का मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, अगर आप लोग जा रहे हो तो एक हफ्ते का पूरा प्रॉपर प्लान करके जाओ, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, और वहाँ पे लोग बहुत महंगा बोलते हैं, मतलब जो एक्टिविटीज भी होते हैं इन सब में लोग बहुत स्पेशली घूमने का मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो आप पूरा प्रिपेयर करके जाना। फिर उसके ऊपर से शॉपिंग का जो है वो एक्स्ट्रा, आप लोगों को कितना शॉपिंग करना है, कितना खाना है, खाने का हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि सबके खाने के हैबिट्स अलग अलग होते हैं। अब हमने राजमा चावल खाया या फिर आलू पराठे खाए, अब आपको पता नहीं क्या खाना हो, तो वो आप लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हो। खाने का जो है वो आप लोगों का पर्सनल है, बाकी ओवरऑल जो है वो इतना आप लोगों का जाएगा। आप लोग बताना अगर और कुछ आप लोगों को जानना हो कमेंट सेक्शन में, वी विल डेफिनेटली आंसर यू गाइज, एंड हम मिलेंगे आप लोगों को हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।